जीएसटी का टोटल जो कॉन्सेप्ट अभी जब तक जो हम लोग स्टडी किए हैं वो सारा का जो है अभी क्लियर हो जाएगा। तो जिस किसी के पास भी आर के बंसल का ये बुक है, आप उस बुक को खोलो, पहला एक्सरसाइज आप खोलो, तो पहला एक्सरसाइज का यहाँ पे शेडो बना हुआ है, क्योंकि जो है पिक लेने में जो है शेडो बन गया था। ठीक है, आप जो है बुक से भी देख सकते हो ये सवाल को। तो सवाल पढ़ते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी मल्टीपल चॉइस कौन सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1500, यानी मार्क प्राइस है, एमपी से शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं 1500, यानी 1500 है। ठीक है, 1500 है, एंड डिस्काउंट ऑन इट्स इज 20%, यानी डिस्काउंट कितना परसेंट दिया गया, 20% डिस्काउंट दिया गया। हाउ मच द मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, जीएसटी का रेट क्या है, 18% है। ठीक है, तो मैं आपको नोट करवाया था कि जीएसटी जब भी एप्लीकेबल होगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे जो है एप्लीकेबल होता है, ना कि मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट सबसे पहले उसका सेलिंग प्राइस जो है हम लोग निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 1500 सेलिंग प्राइस, सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्या है, उस आपका जो उसको निकालने के लिए इसको भी जो है हम लोग एक बार साइड में देख लेते हैं कि हाँ किसी भी प्रोडक्ट का मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है। यहाँ पे जो मार्क प्राइस किसी भी जो आर्टिकल का है वो दिया गया है कितना, 1500। ये 1500 क्या है, 100% क्या है, प्राइस है उस आर्टिकल का। फिर उसके बाद 20% का क्या दिया गया है, इसमें डिस्काउंट दिया गया, तो हमारे पास फिर कितना परसेंट बचा, 80% ही बचा। 80% किसका था, ये जो प्राइस, जो मार्क प्राइस था उसका 80% हुआ ना, उसका 80%। तो अब इसको जो है 1500 का 80% सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने से 18% को फट से जो है हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हम जो है इसको इजिली सॉल्व कर पाएँ। तो 1500 का जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4/5 होगा। फ्रैक्शन के फॉर्म में आप कन्वर्ट करना तो जानते ही होंगे कि 18% है, तो 18% को क्या लिखेंगे, 80/100। इसको 20 से जो डिवाइड करते हैं 4 टाइम गया, और इसको 100 को 5 टाइम है, तो 4/5। तो 5 से जो है ये चला गया 300 टाइम्स, और 4 इंटू 300 कितना हुआ, 1200 हुआ। ये आपके समझ में आ गया। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या आ गया, 1200। लेकिन अब यहाँ पे जीएसटी कितना इम्पोज कर रहा है, 18%। तो 1200 का 18% कितना हो जाता है, 1200 का 18%, सॉरी यहाँ मैं 1800 लिख दिया, सॉरी। 1200 का 18%, तो 12 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 216 क्या हो गया, ये हो गया जीएसटी। ये आप क्या कर रहे हो, ये हो गया जीएसटी आपका, सॉरी एस को मैं यहाँ से हटा दूँ। तो ये हो गया आपका जीएसटी, ये आप टैक्सेस के रूप में 216 रुपये पे करते हो गवर्नमेंट को। तो आपका टोटल आर्टिकल का प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल आर्टिकल का प्राइस होगा 1200। तो सेलिंग प्राइस था, आप परचेज किए हो, प्लस में 216 रुपये जो है आप टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे कर रही हो। तो आप ही पे कर रही हो ना, तो कॉस्ट कहाँ ऐड होगा, आप ही के साथ ऐड होगा। तो चलिए अब इसको जो है ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 1200 और 200 1416। 1416 क्या ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ये सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है पहला ऑप्शन, पहला जो है एक जो है कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रॉब्लम बी में। प्रॉब्लम बी क्या कर रहा है, द फॉलोइंग बिल शो द जीएसटी रेट एंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी। ओके, आर्टिकल ए एंड बी इज गिवन हियर। ओके, look at here, mark price is 1000 and 2000, rate of GST is different, 5% on article A and 12% on article B. There is a different GST. Okay, the total amount to be paid for the above bill. तो टोटल अमाउंट हमें क्या पे करना होगा, जब भी टोटल अमाउंट का अगर यहाँ आपका बात करें टोटल अमाउंट का, तो क्या होगा, हमेशा सेलिंग प्राइस। अगर डिस्काउंट दिया गया है तब ये सेलिंग प्राइस को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज उसका जो प्राइस दिया होगा उसी को कंसिडर। सेलिंग प्राइस प्लस क्या हो गया, जीएसटी। तो यहाँ पे डिफरेंट रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है, तो हमें जो है डिफरेंट क्या होगा, निकालना पड़ेगा। तो मार्क प्राइस का जो है 5% क्या होता है, मार्क प्राइस का
जो प्राइस है वही सेलिंग प्राइस है, इसलिए जो है डायरेक्ट इसका 5% जो है टैक्स निकाल लेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा 50 रुपीज। 50 रुपीज क्या हो जाएगा, जीएसटी लगेगा, इसका जीएसटी लगेगा आर्टिकल ए का। ठीक है, अब आर्टिकल बी का देख लेते हैं। आर्टिकल बी का क्या है, प्राइस क्या है 2000 का, क्या है 12% लगेगा। 2000 का 12% निकालते हैं। 2000 का 12% कैसे निकलेगा, चलिए मैं इसको डिटेल में लिखता हूँ। 12/100, 100 का 00, 00 कैंसिल हो गया। 12 इंटू 20 क्या करेंगे 240 आ गया। तो ये जीएसटी यहाँ 50 रुपीज़ और यहाँ 240 रुपीज़, तो टोटल जीएसटी कितना लगा दोनों आर्टिकल में, तो टोटल जीएसटी लगा 290 रुपीज़, जो कि कैसे आया 240 जो आर्टिकल बी पे जो जीएसटी इम्पोज किया गया और 50 रुपीज़ जो आर्टिकल ए पे इम्पोज किया गया, ये दोनों मिला करके जो अपना ये हो गया 290। तो 290 क्या है, जीएसटी है, टैक्स के रूप में आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। तो टोटल आपका बिलिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल बिलिंग अमाउंट होगा आपका 1000 प्लस 2000, क्योंकि आर्टिकल ए एंड बी का दोनों का साथ में मांग रहा है। तो 1000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 290 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा आपका 3290। 3290 कहीं पे है, चलिए ये थर्ड नंबर पे दिया हो गया है। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो खत्म हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी को देखते हैं। ए डीलर इन राजस्थान सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू ए डीलर इन पंजाब। जैसे ये पहला आप जो है सेंटेंस को आप रीड आउट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका गुड एंड सर्विस का क्या हो रहा है, इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है। इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से, राजस्थान से कहाँ जा रहा है, ये पंजाब जा रहा है। ठीक है, पंजाब जा रहा है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28% देन रेट ऑफ एसजीएसटी। ये काफी एकदम मामूली सा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है। अपना जो है बेसिक को फिर से रिकॉल करते हैं। जैसे इंटर स्टेट मूवमेंट होगा तो हमारे पास किस तरह का जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, जो डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल अमाउंट होगी, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसका डेस्टिनेशन प्लेस क्या था, उस स्टेट के साथ शेयर करना है। तो अभी जो आईजीएसटी में टोटल कितना परसेंट है, 28%। जीएसटी का ही परसेंट वो काउंट होता है आईजीएसटी में। आईजीएसटी 28% हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे आईजीएसटी ही इम्पोज हुआ ना, तो रेट ऑफ एसजीएसटी का तो कोई मतलब नहीं आता है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी का। तो एसजीएसटी क्या होगा 0%, एसजीएसटी क्या होगा 0%। पहला खत्म हो गया। डी नंबर देखते हैं, तो इसका थर्ड नंबर जो है सही हो जाएगा। अब डी का देखते हैं। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स ऑफ गुड और सर्विसेज इफ द जीएसटी रेट इज 18% देन, तब आपसे पूछ रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, तो इंटर स्टेट मूवमेंट पे तो किस तरह का जीएसटी इम्पोज हो करेगी गवर्नमेंट, एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है, टोटल ही अमाउंट होता है 18%। दूसरा क्या हो जाएगा, एसजीएसटी, एसजीएसटी क्या होगा 0% होगा, क्योंकि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। सीजीएसटी क्या होगा, वो भी 0% होगी, क्योंकि केवल आईजीएसटी जो है इम्पोज होगा इंटर स्टेट मूवमेंट का, गुड एंड सर्विस का। गुड एंड सर्विस का इंटर स्टेट मूवमेंट पे क्या होगा, केवल आईजीएसटी इम्पोज होगा, इसलिए एसजीएसटी क्या होगा 0%, जीएसटी भी 0% हो जाएगा। अब मूव करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, मार्क प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 2000। मार्क प्राइस एमपी क्या दिया गया है, ये कौन सा है आपका, डीई वाला पार्ट है। मार्क प्राइस क्या है 2000 है, राइट डाउन करते हैं। द जीएसटी ऑन द आर्टिकल इज 12%। 12% क्या है, इसका जीएसटी रेट है। ठीक है, 12% जीएसटी रेट हो गया। एंड द डिस्काउंट इज 500 डिस्काउंट दिया गया। तो एमआरपी जो है इसका क्या हो गया, मार्क प्राइस क्या हो गया, मार्क प्राइस 2000, और जैसे इस पे 500 का डिस्काउंट हो गया तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 2000 में से 500 क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो अपने पास कितना आएगा 1500 सेलिंग प्राइस हो गया। 1500 पे ही जो है हमारा जो है 12% जो है चार्ज लगेगा जीएसटी। 1500 इंटू 12% को आप कैलकुलेट करते हैं, तो 1500 को एक्सपेंड करते हैं समझने के लिए कैलकुलेशन को। 15 इंटू 12 बाय 1000, 100 क्या हो गया, परसेंटेज को ही कन्वर्ट हो जाता है नीचे में। तो इसका 00, ये 1500 का 00 को कैंसिल आउट कर दिया, तो अपने पास बचा गया, अपने पास बचा 15 इंटू 12, जो कि मल्टीप्लाई के बाद 180 रुपीज हो जाता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है टोटल अमाउंट टू बी पेड, आपको कितना अमाउंट जो है टोटल पेड करना है। तो पेड अमाउंट हो गया बिलिंग अमाउंट। तो बिलिंग अमाउंट हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्सेस।
टैक्स क्या है, जीएसटी के फॉर्म में आपका टैक्स लगेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या था अपना 1500 प्लस जीएसटी कितना लगा आप पे 180, टोटल कितना होगा 1680, 1680 रुपए जो है आपका जो है अमाउंट हुआ। अब मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन पे कंसीडर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन द दिल्ली फिल इन द ब्लैंक टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। विद इन द दिल्ली मतलब क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट है, ठीक है, इंट्रा स्टेट। तो किस तरह का जीएसटी लगेगा, एस जीएसटी लगेगा और सी जीएसटी लगेगा, सी जीएसटी लगेगा, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी क्या है फाइंड आउट करते हैं, नहीं ये क्वेश्चन ही है। एमआरपी यानी मार्क प्राइस क्या है 12,000, डिस्काउंट 30% और फिर जीएसटी का अमाउंट क्या है 18%। तो मार्क प्राइस का सबसे पहले सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। सेलिंग प्राइस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बताया था, जो डिस्काउंट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में, तो कितना बचेगा 70%। 70% ही जो है 12,000 का होगा, तो उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। 12,000 का 70%, 70% को चलिए 70/100 करते हैं, 0000 कैंसिल आउट हो गया। अब 12 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 12 और इंटू 7 कितना हो गया 84, इसका 10 इसका 10 00, यानी आपका टोटल जो है 8,400 जो है क्या है सेलिंग प्राइस होता है। इस पे कितना जीएसटी इम्पोज करते हैं 18%। उसके आगे क्या दिया गया है डिस्काउंटेड वैल्यू के बाद सी जीएसटी आई जीएसटी। सी जीएसटी क्या लगेगा 18%, यहाँ जीएसटी रेट है, जीएसटी रेट क्या है आपका 18% है। तो एस जीएसटी कितना हो जाएगा, हाफ करेंगे इसका, दोनों जो है एस स्टेट और सेंट्रल दोनों हाफ परसेंट लेगी टैक्सेस का। तो 18 का हाफ कितना होता है 9%, सी जीएसटी का क्या होगा 9%, 8400 का 9% कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है अपने पास, तो अपने पास आएगा 756 क्या हो गया, एस जीएसटी हो गया, एस जीएसटी हो गया 756 रुपीज, और सी जीएसटी भी क्या होगा 9% होगा, तो सेम ही अमाउंट अपने पास कैलकुलेट करके आएगा। सी जीएसटी क्या होगा 756 ही होगा, ठीक है। तो ये अपना टैक्सेस अमाउंट है, कितना है टैक्स अमाउंट है, और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1512। तो टैक्स अमाउंट टोटल एस जीएसटी और सी जीएसटी के फॉर्म में अपना जो लगा वो है 1512 रुपीज। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ बिलिंग क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस क्या था अमाउंट ऑफ बिलिंग में, सेलिंग प्राइस प्लस क्या होता है टैक्स। तो सेलिंग प्राइस अपना कितना था 8400 प्लस क्या है 1512। चलो इसको आप जोड़ के देख लो, सम करो इनका, इसका सम आपका आ गया 9912। ये आपका जो है बिलिंग अमाउंट है। अगर किसी तरह का आपको अगर दिक्कत अगर हुआ है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम का चैनल नीचे दिया गया है, आप वहां पे भी जा करके अपने जो है डाउट या किसी तरह का क्वेरी को भी क्लियर करवा सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है, ये भी जो है आर के बंसल का ही जो यूनिट से जो है सवाल को लिया गया है। बार बार मैं कह रहा हूँ आर के बंसल के बुक को ही हम फॉलो कर रहे हैं। क्यों, रीजन क्या है इस बुक को फॉलो करना कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक है। बहुत सारे जो ICSE बोर्ड पे जो बेस्ट स्कूल है इसी बुक को जो है फॉलो करती है, और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में और जो एनुअली और क्वार्टरली में जो पूछे जाते हैं लगभग जो है इसी सवाल पे बेस्ड होता है। इसीलिए जो हम लोग आर के बंसल के बुक को से ही सवाल सारे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक कंप्यूटर मशीन इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम द 5 डिफरेंट परसेंट A, B, C and E विद सर्टेन डिस्काउंट। ये आपका टेबल दिया गया है। जब भी इस तरह का आपको अगर सवाल पे जो है फेस हो, ठीक है, तब भी जो है इसको जीएसटी में अगर ये सवाल होता है तो आप इसको टेबल ही बना करके करो। टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा क्या कैसे करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन A, B, C and D, चलो ठीक है, हम लोग भी जो है A, B, C, D और एक ये वाला हुआ। रिपेयरिंग कॉस्ट क्या है 5500, इसका क्या है 6250, और इसका क्या है 4800, इसका है 7200, इसका क्या है 3500। चलो ठीक है। अब डिस्काउंट क्या दिया गया है, ये हो गया आपका रिपेयरिंग प्राइस, आरपी से ही सॉर्ट करते हैं। और उसके बाद डिस्काउंट कितना दिया गया 30%, 40%, 30%, 20% और ये 40%। तो सबसे पहले जैसे इसके डिस्काउंट दिया गया है तो आप समझ लो जैसे डिस्काउंट हो गया तो इसका सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि जीएसटी जब भी एप्लीकेबल होगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही एप्लीकेबल होगा। तो एसपी इसका सबसे पहले
पहले कैलकुलेट करते हैं। 30% डिस्काउंट दिया गया तो क्या हो गया, 5500 का क्या होगा, 70% निकलेगा ना। 70% कितना आएगा बताओ। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 3850। ये कैसे आएगा, 0 से 00 कैंसिल आउट करेंगे, 55 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3850 आया। फिर इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 6250 इंटू 60%। इसको कैलकुलेट करते हैं तो फिर अपना क्या आ जाएगा, ये आएगा 3750। ठीक है। फिर 48 का जो मार्क प्राइस है उस पर 30% का डिस्काउंट दिया गया तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 4800 इंटू 70%। ये क्या आ जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3360। ठीक है। फिर 7200 का 20% डिस्काउंट गया तो 80% क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। 7200 का 80% कितना आएगा, 5760। एक पे ई में क्या है 3500 क्या मार्क प्राइस है, 40% डिस्काउंट दिया गया तो कितना आ गया इसका, 60% हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 3500 का 60%। ठीक है। कैलकुलेट करके निकालना है तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 2100। सही है। तो सबका सेलिंग प्राइस आ गया। अब जीएसटी कितना लग रहा है सब पे, तो जीएसटी क्या हुआ, 80% सभी पे लग रहा है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी 18%, सभी परसेंट पे 80% का जीएसटी लगेगा। तो रेट ऑफ जीएसटी 80% है और ये जो है सभी परसेंट पे जो है एक ही रेट लगेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो मुझे निकालना क्या है, फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय मैकेनिक्स। मतलब इनके द्वारा जो पैसा दिया गया वही तुम पैसा रिसीव होगा ना मैकेनिक्स को। तो सबका पहले क्या करते हैं, ऐड कर करके जो है टोटल बिल अमाउंट बना लेते हैं। सबका ऐड करके तो सबका क्या करते हैं, सबका पहले बिल बना करके उसका फिर बाद में 18% जो है जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जो है उसको उस बिल के साथ जोड़ करके उस टैक्सेस को वो टोटल उसका क्या होगा, बिल अमाउंट होगा और वही बिल अमाउंट जो है मैकेनिक्स को क्या होगा, मैकेनिक को रिसीव होगा। ठीक है। तो ऐड करते हैं तो 3850 प्लस 3750 3360 5760 2100 ये सभी को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है हमें। तो अपने पास जो बिल आया वो आया 18,820 रुपीज का जो है ये बिल अमाउंट हो गया। अब इसका क्या करना है, जीएसटी रेट टैक्सेस निकालना है, वो कितना परसेंट है, 18% है। 18% 18,820 का 18% कितना हो जाएगा, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। 18,820 इंटू 18/100 मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो अपने पास आता है 338760 8 है और बाय 100 तो 100 से डिवाइड करते हैं, ये 0 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा तो अपने पास होगा 338760। ये अपना क्या होगा, जीएसटी अमाउंट हो गया है, टैक्स के फॉर्म में लगा। तो अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 18,820 रुपीज प्लस 3387.60 पैसे। ठीक है। अब ऐड करते हैं इनको तो हमारे पास आता है 22,207.60। ये अपना क्या हो गया, अमाउंट रिसीव किया गया है, इसके द्वारा है, मैकेनिक के द्वारा है। समझ में आ गया। अब इसमें से कुछ बोलेंगे सर एस जीएसटी सी जीएसटी आई जीएसटी लगाने, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन में डिस्कस ही नहीं किया गया है कि एस जीएसटी सी जीएसटी या फिर आई जीएसटी के बारे में। यहाँ केवल आपसे पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ टैक्सेस को मिला करके कितना जो है बिल पेमेंट सभी कस्टमर के द्वारा किया गया, किसको, मैकेनिक्स को। ठीक है। जहाँ पे ये टैक्सेस टाइप ऑफ जीएसटी के बारे में पूछा जाएगा वहाँ उसके अकॉर्डिंग जो है हम सॉल्व करें। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th नंबर का है। 5th नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी विद इन द स्टेट हो रहा है। तो यहाँ क्या लगेगा, एस जीएसटी लगेगा और सी जीएसटी लगेगा। ठीक है। इस पे गुड एंड सर्विस पे द जीएसटी रेट इज 5%, यानी 5% क्या है, सभी के लिए कॉमन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो क्वांटिटी नीचे दिया गया है, एमआरपी दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। यानी इस आर्टिकल 36 जो है नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज क्या है, किस रेट से, 450 रुपीज से, इस डिस्काउंट में 10% का। तो सबसे पहले यहाँ पे भी एक टेबल को क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम क्या दिया हुआ है, 36 और रेट क्या दिया हुआ है, रेट क्या है इसका 450। तो सबसे पहले क्या होगा, मार्क प्राइस क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस 36 इंटू 450 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास क्या होगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। तो अपने पास मार्क प्राइस आ गया 16,200। फिर उसके बाद नेक्स्ट 48 क्या है, नंबर ऑफ आइटम है और इसका रेट क्या है
सॉरी 720 रुपीज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। तो मार्क प्राइस अपना आया 34,560 रुपीज। फिर उसी तरह से 60 नंबर ऑफ आर्टिकल है और कितना रेट है 300, तो इसका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस क्या आ जाएगा 18,000, 18 पे 000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल 24 है और रेट कितना है 360, तो अपने पास कितना हो जाएगा, टोटल मार्क प्राइस मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 360, तो अपना जो मार्क प्राइस आता है वो आता है 8640, हाँ 6 हाँ ठीक है 8640, ये अपना मार्क प्राइस आ गया। अब क्या हो गया, डिस्काउंट देंगे हम, किसमें, परसेंटेज के फॉर्म में है। तो डिस्काउंट 10% का है, इस पे ये 20% का है, ये 30% का और ये 20% का, ठीक है। अब डिस्काउंटेड यानी सेलिंग प्राइस अब निकलेगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 90%, 10% हो गया तो इसका क्या होगा 90%, तो 16,200 का जो है 90% कैलकुलेट करेंगे, तो इसका क्या करते हैं 90% कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बाद में इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। जब 16,200 को 90% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता है 14,580 रुपीज, ठीक है। ये कैलकुलेटिव पार्ट है, इसको आपको खुद करना पड़ेगा। 34,560 का 80% निकालते हैं। 80% क्यों, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो मल्टीप्लाई कितना होगा 80%। और परसेंट को इजी से कैलकुलेशन के लिए आपको जो है तुरंत इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है रिड्यूस करके मल्टीप्लाई करके जो है आप ला सकते हो। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें कितना मिलता है 27648, ये अपने पास जो है सेलिंग प्राइस आता है। सिमिलरली जो है 30% डिस्काउंट के बाद क्या करना है, हमें 70% के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आता है 12,600, ठीक है। फिर उसी तरह 8,640 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, 80% से। 80% से ये जो मैं नीचे जो 80% लिख रहा हूँ जस्ट आपके जो है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। आपको इस तरह का जो है कुछ जो है लिखना नहीं है, डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन करके सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस जो है ये सारे को मेंशन कर देना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से 8640 इंटू 80% को मल्टीप्लाई करने के बाद अपना आता है 6912, ये अपना सेलिंग प्राइस आ गया। ये क्या हो गया, अपना सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। ये अपना सेलिंग प्राइस हो गया। तो सारा को ऐड करके देखते हैं कि कितना अपने पास आता है। चलो ठीक है, सबको ऐड करते हैं। ये हो गया 0808 हो गया, ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया 8 4 13 एक हो जाएगा 14 4 हो गया। फिर उसके बाद 5 6 6 यानी 6 6 12 12 और 5 क्या हो जाएगा 17 17 और 17 और 9 हो गया 16 16 79 26 26 में ये 1 8 हो गया, तो अपना क्या आ गया 7। और फिर उसके बाद 14 27 फिर 6, ये टोटल हो गया आपका 61। तो अपने पास टोटल बिल अमाउंट हो गया 16,740, ओके 740, ये अपना बिलिंग अमाउंट हो गया। और अपने पास क्या है, जीएसटी रेट क्या है, कांस्टेंट है 61,740 को का क्या निकालेंगे 5% निकालते हैं। 5% कैसे निकालेंगे, 5% निकालने के लिए देखो आप यहाँ पे जो है दूसरा तरीका यूज करेंगे। 5% ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी ज्यादा आ जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, ये मैं आपके कैलकुलेशन का पार्ट बता रहा हूँ, ना कि प्रॉब्लम का पार्ट है। ये आपका कैसे इजीली से कर सकते हो। 5% है, 5% को क्या करो 2 से ऊपर नीचे क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो ये 5% क्या हो जाएगा 10%। 10% हो गया नीचे, लेकिन क्या है 2 से डिवाइड है, तो 10% का क्या होता है 1/10। 1/10 ही जब इसको कन्वर्ट करोगा 10% को 1/10, तो ये हो गया आपका 10 एंड टोटल 20, यानी आपको 20 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो इसका 0 कैंसिल कर दो। अब 2 को जो है 6174 पे क्या करो 6174 से क्या करो डिवाइड करो। 3 को जो 2 से डिवाइड करते हैं 6174 पे, तो अपने पास क्या आ जाएगा 3087, ठीक है। 3087 क्या है, ये टैक्सेस फॉर्म है यानी जीएसटी है। ये जीएसटी किसके साथ ऐड होगा, यानी अपने पास पूरा बिल अमाउंट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, तो ये अमाउंट और ये अमाउंट क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद कितना अपने पास आएगा, अपना आ जाएगा 6482 और ये हो जाएगा 7, 6482 ये टोटल बिल अमाउंट हो गया। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देख चुके हो कि कैसे अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी देना है तो कैसे अपने को टेबल बना करके जो है कैलकुलेटिव पार्ट से जो है इसको सॉल्व कर लेना है। इसमें जो है रेट ऑफ जीएसटी नहीं दिया गया है,
इसमें रेट ऑफ जो SGST CGST है वो भी नहीं दिया गया था, केवल बिलिंग अमाउंट था। और बिलिंग अमाउंट हमेशा जो होगा जो वो सेलिंग प्राइस होगा जिस पे आप परचेज करते हो, प्लस जो आप टैक्सेस देते हो उस चीज को खरीदने में। तो ये दोनों जो है एड होकर के जो आपका क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। जो 6 नंबर का जो प्रॉब्लम है आपका वो है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड सर्विस, द GST रेट इज 18%। ये क्वेश्चन जो है सिमिलरली जो है आपका उसी तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ IGST लगेगा। ठीक है, IGST बस वही GST हो गया, क्योंकि GST में हम टोटल अमाउंट ही निकालते हैं GST का। IGST में भी जो है हम टोटल अमाउंट ही जो है निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका टोटली सिमिलर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 से ही, क्योंकि यहाँ जो है क्वांटिटी दिया गया है, MRP दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। तो आप कैसे करोगे, क्वांटिटी तो दिया गया है, MRP दिया गया है, सबसे पहले उसका मार्क प्राइस निकालोगे। कैसे वो निकलेगा, 35 × 420, क्योंकि ये जो है एक यूनिट का है तो 35 यूनिट का हो जाएगा 420 × 35। फिर उसके बाद 600 × 47 है निकलेगा, वो मार्क प्राइस निकल जाएगा। सेकंड ये मार्क प्राइस निकल जाएगा, 600 × 47 ये निकल जाएगा मार्क प्राइस। उसके बाद 20 × 350 क्या हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा मार्क प्राइस। फिर डिस्काउंट जो है 10% का है, फिर 20% का है। फिर डिस्काउंट के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, ये 10% डिस्काउंट दे रहा है तो 90% ऑफ ये दोनों अमाउंट का जो मल्टीप्लाई करके आया उसका जो है सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। इसी तरह 90% जो है इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो आएगा उसका 90% निकालेंगे, वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सिमिलरली जो है इसका 20% का डिस्काउंट है तो 80% कर देंगे इन दोनों के अमाउंट का, जो प्रोडक्ट होके आएगा तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है GST रेट 18% है। रेट ऑफ GST क्या है, GST रेट क्या है, 18% है। ठीक है, तो 18% जो अमाउंट आएगा, टोटल जो अमाउंट आएगा यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस का क्या निकालेंगे, 18% जो है कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल सेलिंग प्राइस का 80% जो आएगा वो क्या आएगा, GST आएगा। आप चाहे तो उसको यहाँ पे इंटर स्टेट मूवमेंट को अगर कॉन्सेप्ट को अगर देखो तो आप इसको IGST भी कह सकते हो या आप GST ही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको फाइनल जो है अमाउंट ऑफ बिल पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि नेचर ऑफ GST क्या होगा। केवल आपको पैसे बताने से मतलब है। एक कहावत तो आपने सुना हो गया ना, तू आम खा गुठलियों के दाम क्यों गिन रहा है। तो GST होता है या IGST होता है, जब क्वेश्चन में किसी तरह का डिस्कशन ही नहीं है तो केवल हम GST ही कैलकुलेट करेंगे, या आप पे डिपेंड है, आप इसको IGST भी। चलो क्या हो जाएगा, वो सेलिंग प्राइस का 18% जो आ जाएगा वो GST आ जाएगा। फिर अब अमाउंट कैसे आएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ, अमाउंट वो आएगा बिलिंग अमाउंट। बिल अमाउंट क्या आ जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है प्लस जो सेलिंग प्राइस का जो है 18% निकला है GST, उनको ऐड करके जो है अपना बिल अमाउंट आ जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जो है सिमिलरली जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे है, आप उस पे कर लो। अगर नहीं होता है तो फिर जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है बता दूंगा। ठीक है, ये अपना आप जो है 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। ओके, तो MRP क्या है अपने पास, 12,000 है, 15,000 है, 9,500 है और 18,000 है। और डिस्काउंट क्या है, 30%, 20%, 30%, 40%, ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया। फिर CGST है 6, 9, 14 और 2.5। एक चीज़ आप नोट करो, CGST में जब भी है वो हाफ ही है। जैसे क्या फोर्थ स्लैब होता है ना, फोर्थ स्लैब कौन कौन सा मैं बताऊँ, 5% का होता है, 12% का होता है, 18% का होता है, 28% का होता है। तो 5 का जो हाफ कितना हो जाएगा, 2.5% CGST। तो SGST भी क्या कैलकुलेट होगा, वही सेम अमाउंट होगा 2.5%, तब ना ये 5% आएगा। 14 का क्या होगा, 14%, तब ना वो 28% होगा इस कैटेगरी में। फिर ये 9 का क्या हो जाएगा, फिर उसका 9%, तब वो 18% के कैटेगरी में आएगा। CGST क्या है 6%, तो SGST भी क्या आएगा 6%। समझ में आ गया। को भी सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ बिल, यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है, वो अमाउंट ऑफ बिल पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस GST। ठीक है, GST में क्या आ जाएगा, SGST, GST प्लस CGST। ओके, ये समझ में आ गया आपका। चलो ठीक है, निकालते हैं। अब फिर से उसी तरह टेबल क्रिएट करते हैं। पहले इसको जो है हम लोग इरेज कर दें। जो कि आपका MRP दिया हो गया है वो है आपका
12,000, फिर 15,000, फिर हो गया 9500, फिर उसके बाद हो गया 18,000। समझ में आ गया आपका। तो MRP हो गया। डिस्काउंट रेट क्या है 30%। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं डायरेक्ट। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 30 का 70%, तो 12 का 70% कैलकुलेट करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। 7 का हो जाएगा 8400 हो जाएगा। फिर 1500 का जो है 80% कैलकुलेट करते हैं, वो हो जाएगा आपका 15 का 00 खत्म और 10 उसका होगा 000120, यानी हो गया 12,000 हो गया। 9500 का भी क्या करना है अपने को, 70% कैलकुलेट करना है। 70% कैलकुलेट करते हैं तो अपना आता है 6650, ठीक है। फिर उसी तरह से 18 का क्या निकालना है, 60% निकालना है, तो अपना आता है 10,800, ठीक है। ये अमाउंट आ गया, ये सेलिंग प्राइस है अपना। उसके बाद से GST क्या आ जाएगा, GST क्या निकलेगा, 8400 का क्या निकलेगा 6%, 8400 का 6% निकलेगा तो अपना क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं तो अपना आता है 504 रुपीज आता है। फिर 12,000 का क्या निकालना है अपने को, 9% निकालना है। 9% क्या होगा, 9 का 100 हो जाएगा, 100 का 00 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 12 into 9 हो जाएगा 108 और 0, ये हो जाएगा आपका 1080 रुपीज। 6650 का जो है 14% कैलकुलेट करते हैं। ये मैं परसेंटेज सॉल्व करके यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि परसेंटेज को सॉल्व करना ये कैलकुलेटिव पार्ट है, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में भी अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। मैं पूरा जो है एक परसेंटेज और सेलिंग प्राइस, पोस्ट प्राइस का जो है कंप्लीट वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। आप उसे देख करके जो है क्वेश्चन को जो है इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। 6650 का क्या हो जाएगा, 14% निकालेंगे तो 14% क्या हो जाएगा 931। 10,800 का जो है 2.5% कैलकुलेट करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा 270 रुपीज। ये हो गया CGST, ये सारा हो गया। सिमिलरली क्या होगा, SGST भी अपना क्या होगा, सेम अमाउंट होगा, 504 होगा, 1080 होगा, 931 होगा और ये हो जाएगा 270 हो जाएगा, ठीक है। 270 हो जाएगा। तो अब सारा को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सारा को कैलकुलेट करके जो है बिलिंग अमाउंट है उसमें जो है ऐड कर देंगे। सबसे पहले जो है 8400 को ये सारा जो है अमाउंट को इसके साथ का जो है ऐड करते हैं तो अपना आता है 9408। 12,000 प्लस 1080 को ऐड करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 10,010 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2160 प्लस इतना, तो ये हो जाएगा अपना 14,160 रुपीज, ठीक है। ये अपना ऐड करके आएगा। सिमिलरली इसको भी ऐड करते हैं, ये अपना आता है 8512, ठीक है, 8512। सिमिलरली इसको भी ऐड करेंगे, 10,800 प्लस 270 11,340, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये सारा अमाउंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो अपना क्या हो जाएगा, बिल अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऐड हुआ प्लस CGST ऐड हो गया और SGST हो गया, सारा टैक्सेस मिल करके जो है हमारा बिलिंग अमाउंट हो गया। सबको ऐड करो, आपका जो है बिलिंग अमाउंट आपका आ जाएगा। ऐड आप पे मैं छोड़ देता हूँ, आप जो है इसको ऐड कर लेना, तो ये आपका क्या होगा, बिलिंग अमाउंट आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर द डाटा गिवन अबव द क्वेश्चन 7 फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इसके लिए जो है 7 नंबर पे जो है वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ हो रहा था अपना इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, जिस कारण से जो है SGST लग रहा था और CGST दोनों एल लग रहा था साथ में। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटर स्टेट मूवमेंट है तो केवल क्या लगेगा, IGST लगेगा। तो अपने को इसमें से कोई फर्क नहीं है। वहाँ जो हम लोग सेपरेट जो है SGST के लिए जो कैलकुलेट किए, फिर CGST के लिए जो है डिफरेंट सेक्शन में जो कैलकुलेट किए, वो सारे को क्या करना है, उसका एक ही बार जो है हमको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है, वो अगर 6% था तो वो हो जाएगा 12%, 9% था तो 18%, अगर 2.5% था तो वो हो जाएगा 5%। तो जो है अमाउंट तो सेम ही रहेगा, उसके लिए कोई जो है कैलकुलेशन में चेंजेस नहीं होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट 9th नंबर क्या कह रहा है, ए डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइडेंटिकल आइटम एज द फॉलोइंग प्राइस टू ए डीलर इन दिल्ली, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। एक मुंबई से जो है डीलर है, वो जो क्या कर रहा है, दिल्ली जो है ट्रांसफर कर रहा है अपना गुड्स कर रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, केवल IGST का कैलकुलेट होगा। तो IGST के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए क्या है, SGST दिया गया है तो IGST हमेशा क्या होता है, वो डबल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट ही होता है। अगर वो CGST दिया गया है तो CGST का IGST क्या होगा,
हमेशा क्या होता है, वो दुगुना होता है। दुगुना क्योंकि जो अमाउंट जो जीएसटी का होता है, जब एसजीएसटी और सीजीएसटी यानी जब गुड एंड सर्विस का इंट्रा स्टेट अगर मूवमेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो जीएसटी का अमाउंट है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है इस दोनों में, स्टेट में और सेंटर में। लेकिन आईजीएसटी में जो जीएसटी का टोटल अमाउंट होता है वही तो अमाउंट आईजीएसटी का रहता है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करी वो मुझे नहीं देखना है, मुझे क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से तो मुझे जो है टोटल अमाउंट को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर वो एसजीएसटी देते हैं, वो सपोज का वो मान लिए क्या कि चलो ठीक है, उसी के मुंबई के अंदर ही गुड का ट्रांसफर हुआ, तो क्या होगा कि उस पर 9% एसजीएसटी लगा तो आईजीएसटी होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ जीएसटी चाहे किसी तरह का मूवमेंट हो लगता तो सेम ही है ना। इससे फायदा किसको होता है, फायदा होता है स्टेट गवर्नमेंट को। बस डिफरेंस वहीं पे आ जाता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है और किस स्टेट गवर्नमेंट को वो जीएसटी नहीं मिलता है। बाकी तो रेट ऑफ जीएसटी तो सेम ही रहता है। अगर एसजीएसटी 9% तो आईजीएसटी क्या होगा, 18% होगा, ये भी 18% होगा। सभी पे क्या होगा, 18% लगा है, क्योंकि सभी पे जो है 99% एसजीएसटी लग रहा है। तो ये क्वेश्चन भी जो है सिमिलरली जो आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है उसी पे है। अमाउंट दिया गया है, क्वांटिटी दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। सबसे पहले आप मार्क प्राइस निकालोगे जो इन दोनों के प्रोडक्ट से का होगा, क्योंकि पर प्राइस जो है रेट दिया गया है 180 रुपीज और 10 क्वांटिटी परचेज किया है तो मार्क प्राइस आ जाएगा। फिर आप उसका सेलिंग प्राइस निकालोगे। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, यहाँ डिस्काउंट नहीं है तो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जहाँ डिस्काउंट है तो उसका क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट घटा करके यानी सब्सट्रैक्ट करके जो परसेंटेज आए, जैसे 20% है तो 80% इसका अमाउंट का हो जाएगा सेलिंग प्राइस। फिर बाद में जा करके जो 9% का जो 18% आए जीएसटी लगा तो 18% उसका कैलकुलेट करके सारा का जो है 18% कैलकुलेट करके वो जीएसटी आ गया। जीएसटी प्लस सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, उसका टोटल बिल अमाउंट हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया। 10th नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन सिमिलरली जो है पहले के क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। इसमें भी जो नंबर ऑफ सर्विसेज दिया गया है वहाँ पे नंबर ऑफ आइटम दिया गया था या नंबर ऑफ सर्विसेज दिया गया और कॉस्ट ऑफ इज सर्विसेज, प्रत्येक सर्विस का जो है क्या है, कॉस्ट दिया गया है। तो इसका भी जो है मार्क प्राइस आप जो है पहले कैलकुलेट कर लो। और यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन नहीं है तो डायरेक्ट जो है आप जीएसटी कैलकुलेट कर लो। अब इस पे ये भी देखना है क्या कि हाँ बिलिंग अमाउंट पूछना है या फिर अमाउंट ऑफ जीएसटी पूछ रहा है, देख लेते हैं। मिस यूनिक ट्रेडर दिल्ली प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस टू मिस गीता ट्रेडर कंपनी इन कानपुर। दिल्ली से कानपुर में जो है मूवमेंट करवा रहा है गुड एंड सर्विसेज का, सर्विस का। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। बस इसमें आपको एसजीएसटी सीजीएसटी को कंसीडर नहीं करना है, डायरेक्ट आप जीएसटी का परसेंटेज कैलकुलेट करो, सेलिंग प्राइस के साथ ऐड करो, बस सारा कुछ सम करके आपका बिल अमाउंट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 का नंबर। द टैक्स इनवॉइस ऑफ ए टेलीकॉम सर्विस इन सूरत शोज द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट 750। यानी कॉस्ट यानी जो सर्विस दे रहा है वो किसका रेट क्या है, 750 है। फिर उसके बाद बोल रहा है इफ द जीएसटी रेट इज 18%, जीएसटी रेट क्या है, दैट इज द 18%। ओके, then what they demand, find the amount of bill, they asking bill। ठीक है, बिल क्या होता है, what is the bill, bill is the sum of the selling price plus GST यानी tax amount। the cost of service is 750 rupees। okay, this is the selling price 750 plus GST, GST is what, 750 of 18%। calculate it, then you get 750 plus 750 of 18%, that is equal to 135। then add this two quantity, then we get 885 rupees। 885 is the cost of telecom service provider in सूरत। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो 2-3 जो क्वेश्चन छूटा हुआ है इस एक्सरसाइज का वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस पूरे सेशन में अगर आपको कहीं पे भी किसी तरह का डाउट होता है या किसी तरह का मैं मिस्टेक करता हूं तो आप प्लीज मुझे वो सजेस्ट करो जिससे मैं आगे के लेक्चर में उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर आपको किसी तरह से डाउट है या किसी तरह का कहीं पे अगर समझ में नहीं आया है तो आप जो मेरे टेलीग्राम चैनल है आप उसमें भी पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में जा करके जो